नमस्कार बच्चों आज इस वीडियो में हम 6th क्लास मैथ्स की एक्सरसाइज 11.2 स्टार्ट करने वाले हैं। ये काफ़ी छोटी एक्सरसाइज है। आई थिंक 5 to 6 क्वेश्चन ही हैं इसमें, जिसमें आपको कुछ बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप से रिलेटेड जनरल फार्मूलाज लिखने के लिए बताए हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज शोन बाय एल। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, आप जानते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती है। वो कह रहा है उसकी एक साइड एल है, तो फिर ये भी एल होगी, ये भी एल होगी। एक्सप्रेस द पेरीमीटर ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल यूजिंग एल। तो इसका पेरीमीटर बताइए कितना होगा। पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस एल प्लस एल, 3 बार एल को प्लस करना। और जो रिपीटेड एडिशन है आपका, आपने पढ़ा होगा प्राइमरी क्लासेस में भी, वो मल्टीप्लीकेशन होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखती हूँ 2 + 2 + 2, 2 को 3 बार ऐड करने से अच्छा है 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो l + l + l करने से अच्छा है 3 × l कर दीजिए। तो इसका आंसर आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे साइड इक्वल्स टू l, सो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 3l। सिंपल। नेक्स्ट इज द साइड ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज डिनोटेड बाय एल। एक रेगुलर हेक्सागन है, जैसा आपको यहाँ पर दिखाया भी हुआ है, उसकी साइड एल है। अब एक साइड एल है, रेगुलर का मतलब होता है जिसकी सभी साइड इक्वल हो, तो सभी साइड एल होगी। आपको इसका पेरीमीटर बताना है यूजिंग एल। पेरीमीटर क्या होगा, एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, 6 बार एल प्लस करना है, या फिर आप 6 × l लिख सकते हैं। तो सिंपली आप इसका आंसर लिखेंगे साइड इक्वल्स टू एल, पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इक्वल्स टू 6l। ख़त्म। 6 × जो एक लेंथ है आपकी, एक साइड की लेंथ है, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको उसका पेरीमीटर पता लग जाएगा। अ क्यूब इज़ अ 3 डायमेंशनल फिगर। ये तो हम सब जानते हैं, क्यूब जो है एक 3D फिगर होती है, जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। इट हैज़ 6 फेसेस, ऑल ऑफ देम आर आइडेंटिकल स्क्वायर्स। के 6 फेसेस होते हैं, सभी स्क्वायर्स होते हैं और एक जैसे ही दिखते हैं। हम क्यूब की अगर बात करें, द लेंथ ऑफ द एज ऑफ अ क्यूब इज़ एल। इसकी एक लेंथ एल है, इसकी सभी एजेस बताइए कि सभी की लेंथ कितनी होगी। आप जानते हैं एक क्यूब में 12 एजेस होती हैं। अगर आपको यहाँ पर काउंट करनी है, 4 नीचे हैं, 1 2 3 4 बेस में, 4 ऊपर, 8 और 4 ये हाइट्स में होती है। सो 12 एजेस होती हैं। आप लिखेंगे लेंथ ऑफ एन एज, एक एज की लेंथ कितनी है, इक्वल्स टू एल। आपको टोटल लेंथ बतानी है ऑफ ऑल एजेस, सो टोटल लेंथ ऑफ एजेस ऑफ अ क्यूब इक्वल्स टू 12l। सिंपल, क्योंकि उसमें 12 एजेस होती है, सभी l होगी, l l l, तो l को 12 टाइम्स ऐड करने से अच्छा आप 12 × l कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द डायमीटर ऑफ अ सर्कल इज अ लाइन विच जॉइन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ये तो हम जानते हैं, जो भी लाइन आपकी सेंटर और सर्कल को मिलाती है वो रेडियस होती है, और जो सर्कल के 2 पॉइंट्स को मिलाए लेकिन वो सेंटर से भी पास हो, वो डायमीटर होता है। और आप देख सकते हैं डायमीटर में 2 रेडियस होती है, एक रेडियस उधर, एक रेडियस उधर। डायमीटर जो है वो डबल रेडियस होता है। क्वेश्चन कह रहा है ए बी यहाँ पर एक डायमीटर है, जहाँ पर सी सेंटर है। डायमीटर को एक्सप्रेस करिए इन टर्म्स ऑफ इट्स रेडियस। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। आप लिखेंगे डायमीटर इक्वल्स टू डबल द रेडियस, 2r। सिंपल, क्योंकि ये रेडियस है तो ये भी रेडियस होगी, r + r। 2 बार r ऐड करने से अच्छा है 2 × r कर देंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू फाइंड सम ऑफ 3 नंबर्स 14, 23 एंड 13 वी कैन हैव 2 वेज। अगर आपको इन तीनों का सम करना है, आप पहले 14 और 27 को ऐड कर सकते हैं, फिर उसमें 41 आएगा, फिर 13 को ऐड कर देंगे 54। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, पहले 27 और 13 को ऐड कर दीजिए एंड देन 40 आ जाएगा, उसके बाद 40 में 14 को ऐड करके 54 आ जाएगा। मतलब पहले इन दोनों को ऐड करके इसे ऐड कर दो तब भी सेम आंसर आएगा, या फिर आप इन दोनों को ऐड करके इसे ऐड कर दो तब भी सेम आंसर आएगा। इन दोनों को ऐड करके बाद में 27 ऐड कर दो तो भी सेम आंसर आएगा। कैसे भी आप ऐड कर सकते हैं, किसी भी ऑर्डर में। दिस कैन बी डन फॉर एनी 3 नंबर्स। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एसोसिएटिविटी ऑफ एडिशन ऑफ नंबर्स। ये आप आई थिंक फर्स्ट या सेकेंड चैप्टर में कर चुके हैं। इसको हम एसोसिएटिविटी बोलते हैं एडिशन की। एक्सप्रेस दिस प्रॉपर्टी विच वी ऑलरेडी स्टडीड इन द चैप्टर ऑन होल नंबर्स
इन जनरल वे बाय यूजिंग ए बी सी को यूज़ करके इस प्रॉपर्टी को लिखिए। तो ए बी सी को हम यूज़ करके ऐसे लिख सकते हैं, आप a प्लस बी करके बाद में c ऐड कर सकते हैं, या फिर आप पहले b प्लस सी ऐड कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड मास में ब्रैकेट सॉल्व होता है, बाद में a ऐड कर लीजिए। इस तरीके से आप एसोसिएटिविटी को इस तरह भी लिख सकते हैं अगर आप सिर्फ वेरिएबल्स में डील कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ एक्सरसाइज आपके फिनिश होती है। जैसा मैंने कहा था, बहुत छोटी एक्सरसाइज है। होपफुली सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।